हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि सेंटा क्लॉज आपके लिए 25 दिसंबर के लिए स्पेशली क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो गाइज, अगर हम पहला कार्ड देखते हैं तो वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। एंड उस कार्ड में जो मून बना हुआ है एकदम सैड सिचुएशन में है। वो सैड सिचुएशन में क्यों है? क्योंकि वो उस पर्सन की तरफ देख रहा है एंड वो पर्सन भी उस मून की तरफ देख रहा है। क्योंकि वो पर्सन ना कहीं अपना इमोशनल इतना इम्बैलेंस है कि अब वो चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। स्टिल उसको पता है कि वो जितना मतलब दुखी है ना इस टाइम पे, वो किसी से कह नहीं रहा है अपनी चीज़ों को। एंड वो चांद की तरफ देखकर बस यही अंदर ही अंदर फील कर रहा है कि ये जो सैडनेस है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी जो उसकी लाइफ में है, ये कब तक चलेगी। एंड वो ऐसा क्या करे जबकि उसने वो सारी चीज़ों को पास्ट में छोड़ चुका है। तो इन सब चीज़ों को लेके भी ना मून भी सैड है, जैसे कि उसको देखकर, इंसान को देखकर मून भी सैड हो गया है। एंड अगर हम उसके नीचे वाला कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपको सेंटा यही बोल रहे हैं कि आप जितना अपने इमोशंस को ना पकड़ कर बैठ गए हो, उस चीज़ को रिलीज़ करो। अपने जो भी फियर्स हैं, अपनी नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करो। क्योंकि चीज़ें भले ही पास्ट में आपने लोगों के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन में अपना इमोशनल जो भी सपोर्ट देना था चीज़ों को, आपने 100% दिया होगा, नो डाउट। लेकिन आपको उसका जो आउटकम है ना, वो पॉजिटिव नहीं मिला होगा। लोग आपको एकदम बीच में लटका कर छोड़कर चले गए होंगे, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने बोला होगा कि वो कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। इमोशनल कंटिन्यूटी मतलब नहीं होगी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप बार बार आप इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हुए होंगे। एंड ऐसा इसलिए भी है बिकॉज आप गलत जगह पर अपना फोकस करते हैं। आपकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, आपके माइंडसेट, क्योंकि एक चीज़ अगर आपके साथ गलत हुई होगी ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में बिल्डअप होती चली गई है कंटिन्यूसली। एंड उस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो नेसेसरी एक्शंस होते हैं ना, आप बाहरी तरीके से लेते हो। इंटरनली भले आप फील करते हो वही नेगेटिव इमोशंस, पर दुनिया को दिखाने के लिए आपने एक मास्क पहना हुआ है कि आप बिल्कुल सही हो, कोई दिक्कत नहीं है, इमोशनली भी फुलफिल हो, ऐसा आप शो करते हो। बट ऐसा कार्ड्स के थ्रू नहीं दिख रहा है। एंड सेकेंडली, आप कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शंस रहा होगा जो कि खुद आपके लेवल की मेच्योरिटी वाले लोग नहीं होंगे। एंड आपसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि आप लाइफ में लीड करो, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और जब उनको ऐसा लगता होगा कि भाई एक पर्टिकुलर लिमिट है उनकी एंड उससे ज़्यादा आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी होगी। एंड वो मूव ऑन कर गए होंगे आपकी लाइफ में से। एंड उसका जिम्मेदार भी आपको ही ठहराया जा रहा होगा कि भाई आप इससे ज़्यादा क्यों नहीं अर्न कर रहे हो, मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन फील हो रही है। एंड सेकेंडली, आपको भी क्या है, आप क्योंकि इमोशनली अनस्टेबल हो, आपके माइंडसेट में क्या है कि ठीक है, मैं चीज़ों को अगर पैसों से थोड़ा सा कर सकती हूँ किसी के लिए, तो आप करते भी होगे। मतलब सामने वाले को उसकी फाइनेंसिस के बेसिस पे ना किसी को जज नहीं करते होंगे, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको इन सब चीज़ों पर जज करता होगा। एंड मतलब इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, फाइनेंसिस में डिफरेंसेस रहे होंगे आपकी लाइफ में। तो सेंटा आपको ये बोल रहे हैं कि आपको उन सब नेगेटिव चीज़ों को पीछे अपनी लाइफ में छोड़ना होगा। सबसे पहले अपनी लाइफ में प्लान बनाइए, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास फैमिली है, सपोर्ट करने वाली आपकी जो फैमिली है। एंड अगर उसमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं तो आपको उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं कि वो भी तो अपनी लाइफ में अगर चोट लग जाती होगी गेम खेलते टाइम, तो वो भी तो आगे बढ़ते हैं ना, मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि रोते ही रहते पूरे टाइम। तो आपको ये इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी, ये है। एंड आपके फाइनेंसिस में भी इंक्रीमेंट होगा। बट मेजर पार्ट आपको अपनी लाइफ में प्ले करना होगा, क्योंकि आपके जो प्लान्स हैं ना, बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में आप भाग रहे हो। ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। एंड आपने अभी तक जो भी चीज़ें करी होंगी उनका फ्रूटफुल आउटकम नहीं मिला होगा आपको। तो इसलिए इस टाइम पर बोला जा रहा है, जो आपकी जो गट फीलिंग है ना, आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ तो ऐसी की होगी ना कंटिन्यूस, कि बचपन से आप करते आ रहे हो, उस चीज़ में आप माहिर हो।
तो अब उस चीज़ को यूज़ करते हुए अब आप देखो कि आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो अपनी लाइफ को, जिससे कि सबसे पहले आपके फाइनेंसिस में इंक्रीमेंट हो। और ये स्टेबिलिटी आएगी, बट मेहनत आपको करनी है। एंड आपके साथ इस तरीके से चीज़ें होंगी, जब आप कहते हैं ना कि हमारा माइंड एकदम स्टेबल हो जाता है, हम एक ही चीज़ पर फोकस होते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप ग्रीन कलर की अगर टी शर्ट लेकर आते हो अपने लिए, तो नेक्स्ट डे अगर आप मार्केट में निकलते हो तो आपको मोस्टली कलर्स क्या दिखेंगे कि भाई इस सामने वाले बंदे ने भी ये ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, इसने भी पहनी हुई है, दूसरे पर्सन ने भी पहनी हुई है। हमारा माइंड कहाँ फोकस करता है? ग्रीन पे। नो डाउट वहाँ पे रेंडमली बहुत कलर्स के लोग होंगे, रेड भी होगा, येलो भी होगा, ब्लू भी होगा, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? ग्रीन पे। तो आपको अपने माइंड को फोकस करना होगा, तभी यूनिवर्स आपको मिस्टीरियसली हेल्प करेगा, आपको खुद ही ऑप्शंस दिखाएगा कि आप ये पाथ ले सकते हो, दूसरा पाथ भी ले सकते हो, और वो सारे पाथ कहीं ना कहीं आपको जोड़ेंगे आपके फाइनल एम तक। तो सेंटा आपको ये बोल रहे हैं कि जितना भी इनजस्टिस हुआ है आपकी लाइफ में, उसका आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको जो वो इमोशनल बैगेज आप अपने दिल पर लेकर बैठे हो उसको रिमूव करना होगा। एंड कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको आपके फाइनेंसिस पे जज करते हैं ना, तो उनको जज करने दो। आगे चल के बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ लोगों की कंडीशन जो आपको जज कर रहे थे, उनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि वो खुद आपके पास आएंगे, आपको फॉलो करेंगे कि भाई थोड़ा सा पैसा हमें दे दो, शायद हम इस गरीबी वाली कंडीशन से ग्रो कर जाएं। ठीक है, लेकिन आपको उनको कुछ भी सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना सपोर्ट आपने करना था आप ऑलरेडी कर चुके हो, एंड स्टिल वो इसके लायक नहीं बन पाए हैं। तो आप कैरी ऑन करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। पास्ट में जो चीज़ें काम नहीं करी हैं उनको छोड़िए। अगर आप नहीं छोड़ सकते हो पास्ट की चीज़ों को, या अपना जो भी आपका बिजनेस है या जो भी आप करियर पाथ है आपका, आप उसको नहीं छोड़ सकते हो, तो अब कुछ अलग से प्लान कीजिए कि आप उसमें अलग तरीके से क्या कर सकते हो, जिससे कि आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिले, क्योंकि सबकी कंडीशंस जो है उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आप अपने सिनेरियो में देखिए कि आप ऐसा क्या डिफरेंट कर सकते हो जिससे कि आपको जो फाइनेंसिस में गेन्स चाहिए वो कैसे मिलेंगे। एंड आपकी पता है आगे के कार्ड्स, पीछे के जो 4 कार्ड हैं वो अगर हम अलग हटा दें, और राइट हैंड साइड के जितने भी कार्ड्स हैं उनको अलग हटा दें, तो क्लियरली शो हो रहा है कि आपका पास्ट डिस्टॉर्टेड रहा है, नेगेटिविटी रही है लोगों की तरफ से भी, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत टूटे भी हो। तो क्लियरली, एंड सेकेंडली मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके लाइफ में कोई मतलब ऊपर से आपको देखने वाला नहीं है, मीन्स एक फेरी एंजल सॉर्ट ऑफ, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई मेल फिगर हैं आपकी लाइफ में, जो कि ये आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, या फिर आपकी एंसेस्ट्रल लाइन में से भी कुछ हो सकते हैं मेल फिगर, जो कि आपके ऊपर वॉच बनाए हुए हैं, एंड वो आपके कंटिन्यूस हर एक स्टेप को देख रहे हैं, एंड वो आपको गाइड भी कर रहे हैं, भले ही ड्रीम्स के थ्रू या फिर यूनिवर्स के थ्रू वो आपको सिम्टम्स देते होंगे, साइंस देते होंगे। तो उन सब चीज़ों को लीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। एंड अगर आपको इमोशनली स्टेबल होना है ना, तो सबसे पहले आप अपने आप पर काम करना शुरू करिए। जैसे ही हमें अपने आप के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ऑलरेडी पॉजिटिविटी आती है, एंड हमारा फोकस भी इंक्रीज होता है। एंड कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपका जो फोकस हिल गया है ना, वो एक लाइन पर आए। बहुत सारे तरीके होते हैं फोकस को मेंटेन करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए। पहला तरीका जो कि बहुत इजी है, जिसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन के बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिए। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कोई भी ऐसा गेम जो कि मतलब नॉर्मली पेपर के थ्रू, पेन पेपर के थ्रू आप कर सकते हो, कुछ ऐसा, ठीक है, गेम खेल सकते हो, या मतलब जिसमें जो है ना गैजेट्स का यूज़ ना हो, वैसा कोई गेम आप खेलिए। और अगर कुछ लोग आर्ट लाइन से जुड़े हुए हैं ना, वो लोग ड्राइंग कर सकते हो। और ऐसी ड्राइंग नहीं कि एकदम बड़ी बड़ी इमेजेस, वो सब नहीं, बिल्कुल जो महीन काम होता है ना, इस तरीके का करो कि भाई लाइन हल्की सी भी हिले नहीं। तो ये आपका फोकस को, जितना आपका हिल गया ना, उसको एक जगह लाने में हेल्प करेगा, एंड आपको भी अच्छा फील होगा कि
आपने कुछ अलग से ऐसा किया जिससे आपका माइंड भी शांत हुआ है। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं। एंड अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो या फिर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।